हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में बताया था कि मोशंस का ओवरव्यू करा था, उसके बाद हमने बोला था कि एमसीक्यूज आएंगे। हर चैप्टर का एक ओवरव्यू होगा शॉर्ट टर्म का, और उसके बाद एमसीक्यू होंगे। तो एमसीक्यू के लिए एक वीडियो हम लोग शूट करने जा रहे हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यू होंगे, जो कोई भी रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, कोई भी टाइप का एग्जाम्स हो जिसमें फिजिक्स यूज होती हो, उस जगह पे ये एमसीक्यूज आने वाले हैं। तो चैनल पे बने रहिए। जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। चलो देखो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोशन वाले से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू, कौन सा इनमें से हमेशा ट्रू होता है। डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, छोटा होता है, क्या होता है, या इक्वल होता है। तो जो डिस्टेंस होता है वो जनरली या तो बराबर हो सकता है या बड़ा होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होगा। कोई पॉइंट है, मान लो ए से लेके बी तक जाने का रास्ता ही एक है, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएंगे, ए से बी तक के लिए दोनों बराबर हो जाएंगे। तो या तो देखो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज ट्रू बोला है, ऑलवेज मतलब जो हमेशा, ये भी नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट तो बड़ा होता ही नहीं, डिस्टेंस बड़ा हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं होता। तो इक्वल भी हो सकता है। तो ऑप्शन क्या मारेंगे, सी मारेंगे। ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज इट। एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो किस टाइप का मोशन हो जाएगा, सिंपल है, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, आगे देखो। व्हाट डज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी का और टाइम का जो ग्राफ होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी और टाइम। देखो वेलोसिटी क्या होता है, v माइनस यू। v और t का जो रिलेशन होता है वो हमेशा किसको बताता है, अभी मैंने बताया था इक्वेशन वाले में, तो एक्सेलरेशन। व्हाट डज द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर इसके नीचे अंडर एरिया की बात करता हूं मैं, तो जो एरिया रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट। डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। चलो चलो नेक्स्ट टाइप के देखो, इसी पे क्वेश्चंस कैसे पूछता है। एक पार्टिकल मूव करता है सर्कुलर पाथ में, जिसकी रेडियस दे रखी है आर, डिस्प्लेसमेंट बताना है हाफ सर्कल। देखो एक सर्कल, सर्कुलर पाथ बन गया, ठीक है, इसकी रेडियस आर है, ठीक है। हाफ सर्कल कब पूरा होगा, मान लो यहां से चलना शुरू करा, तो हाफ सर्कल यहां होगा ना, बताओ। तो इसमें पूछा है कि कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। देखो यहां से लेके यहां तक ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, तो यहां से यहां तक का शॉर्टेस्ट पाथ कितना हो जाएगा, 2r। क्लियर। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समटाइम बी जीरो फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट, बोलो चाहे बॉडी बोलो, एक ही बात है। जीरो क्या क्या हो सकता है, जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में क्या हो सकता है, एवरेज वेलोसिटी भी हो सकता है। तो इसके ऑप्शन मिलेंगे आपको, मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए क्या क्या जीरो हो सकता है। अब इस जैसे यूपीएससी में होता है ना मल्टीपल, पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, कुछ ऐसे इस टाइप से। तो एवरेज वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों डिस्प्लेसमेंट पे काम करते हैं। ठीक है। देखो एक कार ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ इतना, सडन ब्रेक मारता है, रुक जाती है, तो रिटार्डेशन। देखो अभी मैंने इससे पहले ये क्वेश्चन कराया था, इसका मतलब क्या है, v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू ए। तो रुक जा रही है, इसका मतलब v तो जीरो हो जाएगा, कितने की स्पीड से चल रही थी, 10 की स्पीड से, और कितनी देर में, 20 सेकंड में। तो माइनस 10 बाई 20 कितना हो जाएगा, माइनस हाफ, माइनस हाफ को क्या लिख सकते हैं, 0.5। तो ऑप्शन क्या बचेगा, -0.5। क्लियर। चल देखो अभी हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने देखा था, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट किससे ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, सेम वही क्वेश्चन, बस पैटर्न बदल गया। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस, मतलब ऊपर डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, और नीचे लिखा जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताना है, ऑलवेज लेस देन 1। इसका मतलब डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होती है, नहीं भाई। इक्वल टू 1 और लेस देन 1, मतलब 1 हो सकता है और लेस देन 1, ये तो हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। ऑलवेज मोर देन 1, मतलब हमेशा डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता है, नहीं होता। इक्वल टू 1 तो ठीक है, दोनों बराबर है, और मोर देन 1, मोर देन 1 का मतलब डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो, डिस्टेंस कम हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी वाला। देखो ए कार इज रनिंग एट इतने किलोमीटर पर आवर, अप्लाई सडन ब्रेक्स एंड कम्स टू रेस्ट विद एक्सेलरेशन इतना, मतलब एक गाड़ी चल रही है इतने की स्पीड से। तो देखो ये मीटर पर सेकंड में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो ये बड़ी यूनिट है, किलोमीटर बड़ा होता है, छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 5/18 कहाँ से आया, अब इसको एक बार देख भी लो। किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर,
और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 5, 2 से 18। तो ये 5/18 का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? यहाँ से आया है। तो 5/18 से काटूंगा तो 5, 5, 5, 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, ये इसकी स्पीड आ गई। और ब्रेक लगा रहा है, इसका मतलब u की वैल्यू तो कितनी आ गई? 25, और v मतलब बाद में रुक रहा है तो इसका मतलब 0 है। a की वैल्यू कितनी है? -0.5। ठीक है, कितनी दूर जाएगा रुकने से पहले? तो पहले तो t निकालेंगे। t क्या आ जाएगा? देखो यहाँ से भी सोल्व कर सकते हैं। v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, थर्ड इक्वेशन से। सबसे सिंपल इक्वेशन यही होती है, नहीं तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। इसके अंदर कैलकुलेशन करने के लिए देखो, एक तो t का स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब 2 कैलकुलेशन, एक ये 3, फिर आपस में करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा। सबसे सिंपल ये है। v² कितना हो जाएगा? v² हो जाएगा 0 माइनस u² कितना हो जाएगा? 625 इज इक्वल टू 2 इंटू ए कितना आ जाएगा? इसको मैं अगर सिंपल फॉर्म में लिखूं तो -1/2 बोल दूं, इंटू में s। देखो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 625। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। एक कार, एक ए कार है, एक बी कार है। ए कार है, इधर जा रही है 40 की स्पीड से, और इसको लिख देते हैं। और बी कार है, वो इधर आ रही है 20 की स्पीड से। तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगी तो हमेशा रिलेटिव स्पीड एक ही बतानी है, तो दोनों की स्पीड को जोड़ दो सीधा सीधा। 40 और 20 कितना होता है? 60। चलो, आज एक इंट्रोडक्शन टाइप में था एमसीक्यू से रिलेटेड। तो आई होप आज कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा। एक वीडियो और शूट करेंगे एमसीक्यू के ऊपर। तो आई होप चैनल के ऊपर जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, वैसे तो वीडियो ही फर्स्ट है, तो फर्स्ट टाइम आए हैं जो लोग, तो सब्सक्राइब करो, चैनल पे बने रहो। बहुत शानदार शानदार वीडियो आने वाली हैं, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। सारे ही सब्जेक्ट आएंगे, आप पैनिक मत होइए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैथ, साइंस, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, जीएस, सब कुछ आएगा इसके ऊपर। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए और अपनी स्टडी करते रहिए। थैंक यू।